ये चलो हम लोग का लास्ट वाला क्या हुआ था, चलो बात है अपना कंटेंट में, अब बोलना नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? धातु और उपधातु। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े थे क्या कि धातु और अधातु में अंतर। हम लोग का पहला क्वेश्चन यही था। एग्जाम में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि धातु और धातु में अंतर बताएं। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो कैसे पूछेगा? धातु के भौतिक गुणधर्म बताएं, इस टाइप से, या धातु और धातु के गुण बताए, धातु और धातु में अंतर बताए। लेकिन ज्यादातर परफेक्टिव ये दिखता है धातु और धातु में अंतर बताए। कोई बता सकता है? एक दो पॉइंट, ज्यादा नहीं, दो तीन पॉइंट पता है धातु धातु में अंतर? तुम पता है? याद है? जिसको धातु याद होगा धातु अपने आप हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा होता है ना भैया, धातु चमकता है तो धातु नहीं चमकता। धातु से करंट जा सकता है, धातु से करंट नहीं जा सकता। धातु में साउंड उत्पन्न होता है, धातु में नहीं हो सकता। लेकिन कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं ना, एक्सेप्शन, जो ना होते हुए भी हो जाता है। मतलब अगर हम लोग 100 आम अच्छा खरीदते तो उसमें एक गलत वही आ गया। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान समझना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। पहला कंटेंट है कि अगर कोई भी धातु, जैसे कोई भी धातु, धातु का मतलब ये नहीं कि मतलब देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 है, 118 है। देख सकता है सामने, 1 से लेके 118 तक है, 118, जिसमें से हम लोग का नेचुरली तरीके से कितना है? 94। ये नेचुरल क्या होता है, कौन बता सकता है? 118 को ऑल एलिमेंट्स है, पूरा तत्व, लेकिन नेचुरल तरीके से 94 है। इसका मतलब प्राकृतिक में जो मिला है कितना है, और बाकी सब बनाया गया है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग धातु कोई भी ले लो, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन अच्छा खासा निकल सकता है कि अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? धातु। अब एक चीज याद रखना, कोई भी धातु में तुम अगर O जुड़ गया, O जुड़ गया कोई भी धातु में, तो क्या बन जाता है? धातु ऑक्साइड। ये चीज को याद रखना, ऑक्साइड बना देता है। जैसे देखो Cu से क्या होता है? Cu से क्या होता है? कॉपर। कॉपर में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। मिलकर क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। मतलब कोई भी धातु में अगर O जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड के रूप में ले लेता है। मतलब क्या बनेगा? फेरम ऑक्साइड, यानी कि लोहा का ऑक्साइड। लोहा का ऑक्साइड हो गया। Fe का मतलब लोहा होता है ना, फेरम, तो फेरम ऑक्साइड हो गया। जैसे अगर हम लोग एल की बात करें, एल्युमिनियम में अगर O जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा ना। तो किसी भी धातु में अगर हम ऑक्सीजन को लगाते हैं तो क्या बन जाता है? धातु ऑक्साइड बन जाता है। बेंच तुम्हारा खाली है, दे दो, उनको बुलाओ मत ज्यादा, टाइम की वजह से पता हम जा नहीं पा रहे हैं मार्केट से। समझ में आ गया ना? यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या बना? क्या बना? बोलना पड़ेगा तब याद होगा। से चुप रहना, पहले से क्या होगा? बोलो, बोल मारेंगे। आज भी नींद आ रहा था क्या? ना बता दो।
लग तो रहा है कि आ रहा था नहीं करिया हो जाते हम करिया दिख रहे हैं। अरे करिया है ही है तो ग्रोथ बोलने पड़ा जनाब हम अपना लो तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी धातु और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो क्या बनता है? धातु एक ऑक्साइड याद रखना। अब यहाँ पे ये वाला कंटेंट को पढ़ो कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीका से, सब एक जैसा नहीं, सब भी अलग अलग करते हैं। पहला कंटेंट पढ़ना, Na का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम है ना, पोटेशियम, ये दोनों ऐसा धातु है कि इनको केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल कौन बता सकता है क्या होता है? क्या होता है केरोसिन तेल? अरे गधो, हम लोग के भाषा में बोलते हैं मिट्टी के तेल, माटी के तेल, मिट्टी के तेल बोलते हैं ना, जो थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है, जो कि अब वो बंद हो गया, अब बहुत रेयर केस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ज्यादातर। तो वही केरोसिन तेल में इन लोगों को डुबा के रखा जाता है हमेशा। पता है क्यों? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है, पूछता नहीं है, कई बार पूछा हुआ है कि सोडियम को, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन ये पूछता है, सेम कई बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? बाहर भी रख सकते थे हम, पानी में भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ सोडियम केरोसिन तेल की बात कर रहे, तो ध्यान से आंसर सुनना, ध्यान से। सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखते हैं कि पहली बात, जो केरोसिन तेल होता है, जो केरोसिन तेल होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। तो फिर ऑक्सीजन अगर केरोसिन तेल में अगर हवा नहीं होता है तो डुबा के रखते क्यों है? उसे हमको हवा से क्या मतलब है? देखो मतलब क्या है, इस तरह सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है ना, जैसे ये हवा के संपर्क में आता है इसमें आग पकड़ लेता है। जरा सा भी हवा मिला इसमें क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, ताकि केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन क्या होता है? नहीं होता है। आंसर लिखा जाएगा ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आंसर कैसे लिखना है फिर से रिपीट कर रहे हैं। सोडियम को या पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है ताकि सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो कि हवा के साथ में अभी संपर्क में आने पे इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, जिसके कारण हम लोग सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। निकालेंगे आग पकड़ लेगा। इसका उपयोग कहीं ना कहीं होता होगा, हम लोग अभी तक किए नहीं है, हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं, आई मीन प्रैक्टिकली नहीं किए।
हम लोग इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन हम लोग इसका यूज करके एक्चुअल में देखे नहीं है। लेकिन जो साइंस कहता है साइंस पे विश्वास रखो, इसलिए इन लोग को हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो क्वेश्चन आ गया ना समझ में ये वाला। तो हम लोग का कंटेंट था कि धातु ऑक्सीजन के साथ में, मतलब कोई भी धातु, ऐसा नहीं है कि अगर ये धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करा तो यहाँ तो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। तो क्या सब जगह धातु ऑक्साइड ही बनता? यहाँ पे हेडिंग इसीलिए लिख दिया है, पढ़ लो अच्छा से। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, सभी एक जैसा ऐसे समझो ना यार। 10 का ग्रुप है ना, तुम लोग 10 बंदे का ग्रुप हो, 3 बंदे मान लो तुम लोग ग्रुप हो, क्या चारों एक जैसा है? चारों एक जैसा है? हो सकता है 10 रोटी खाता हो 5 ही खाता हो सकता है 3 खाता हो, ये तो खाता ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि खाता नहीं हो सकता है, हो सकता है। जैसे हम बोले कि जैसे यहाँ धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया किया तो क्या बना, धातु ऑक्साइड बना, ऑक्साइड बना। तो क्या सभी धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या सब ऑक्साइड ही बनाता है? नहीं, उसी को बता रहे कि 4 वो दोस्तों का चारों एक जैसा है। हो सकता है इसको जा रहा होगा मतलब पूरी खाने 5 को मार लेगा, ये हो सकता है 3 को में पेट भर जाएगा, ये हो सकता है इसको 2 को में पेट भर जाएगा, हो सकता है कि ससुर खाता ही नहीं है। नहीं खाएगा तो इसको एक ही चीज का दिक्कत होगा जिंदगी में, अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो उसको जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का दिक्कत हो सकता है, लभेरिया वाला, प्यार वाला चक्कर, तबे खाना नहीं खिलाता है, सच्चाई है। बाकी दुनिया का कोई भी कष्ट हो, चाहे तो दोस्त से झगड़ के आया, पूरा मोहल्ला से झगड़ लिया, दूसरे गांव से मारपीट कर लिया, दम तक आकर ठूस के खाया गया, सच्चाई है। लेकिन अगर जहाँ प्यार मोहब्बत में पड़ गया खाना खा लेगा तब ये नहीं खा सकता है। हम मानते भाई तुम आए, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। चलो दूसरा देखो, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्यों? रीजन समझ में आ गया। दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि ये जो Mg का मतलब क्या होता है जी, मैग्नीशियम, L का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, Zn का मतलब क्या होता है, जिंक, और Pb का मतलब क्या होता है, सीसा। तो लीड होता है ना सीसा, सीसा। ये जितने भी सारा धातु है, सारा का सारा, ये मतलब वायु के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। जैसे ये सोडियम पोटेशियम वायु से फटाक से अभिक्रिया कर लेता है, फटाक से मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन ये जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, अभी जो सीसा है, ये ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये पॉइंट को तुमको लिखना है। और जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, एक चीज और होता है इन लोगों के साथ में, इस पे परत चढ़ जाता है, ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। इसका मतलब कि ये वाला कंटेंट मैच कर रहा है इससे। नहीं समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb यानी कि सीसा, ये ऑक्सीजन से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, आराम आराम से। और आगे बोल रहा है कि इन पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है भाई। ओ यानी कि ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर था, धातु, धातु के साथ में ऑक्सीजन मिला, धातु ऑक्साइड बन गया। ओ की परत तो कॉपर पर भी चढ़ा, कॉपर पे चढ़ा ओ की परत। क्यों चढ़ा? क्योंकि वायु के संपर्क में आया। सेम कंडीशन यहाँ पे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb वायु के साथ में अभिक्रिया करते हैं और इस पे ऑक्साइड का परत भी चढ़ जाता है। अभी समझ में नहीं आएगा, डरना नहीं है। हो सकता है शायद जितने भी अगर इसे पढ़ाए होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ाए होंगे तो नहीं समझ में आएगा, वो हम गारंटी दे रहे नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, वो ज्यादातर लिखवाते थे ना जिनका, लिखवाने से नहीं, ये लिखवा देंगे, इन लोग को बोल दिए लिख लो, समझ में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। आई मीन बोलेंगे छपंतु,
छापो इसको। तो कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। इसको तोड़ना पड़ेगा, जो पूरा हर एक चीज को समझना पड़ेगा। तो ही बोल रहे थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत होगा, हमको पता है दिक्कत होगा, हो सकता है ये मतलब कहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन धीरे धीरे समझना है और थोड़ा सा मेहनत भी आज से बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तीसरा कंटेंट, एपी का मतलब होता है लोहा। लोहा वायु में गर्म करने पर, अगर लोहा को वायु के संपर्क में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। देखो ये तुमको याद रखना है, ये बहुत ही की पॉइंट है। की पॉइंट का मतलब चलता है, हम बड़ी याद रखें, साउंड आता है। नहीं चल रहा जान लोगे क्या पूछे को? लोहा जैसे वायु के संपर्क में आता है क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया। लेकिन लोहा से क्या बनता है? चूना बनता है। नहीं, लोहा का बुरादा देखा है? लोहा का बुरादा कैसा होता है? जब लोहा कटता है ना तो इतना भूसा की तरह निकलता है, वो इतना भयानक होता है, गलती से अगर तुम्हारे आंख में पड़ा खत्म, आंख को खराब कर देगा। भयानक भयानक, और इतना जल्दी जलता है ना कि मत पूछो। इनफ ना, सोडियम जैसा तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी जल जाता है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लोहा यानी कि Fe वायु में गर्म करने पर अभिक्रिया तो नहीं करता, लेकिन जो लोहा का जो बुरादा बना हुआ, जिसको हम लोग लौह चूर्ण बोलते हैं, गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। जरा सा भी लौह चूर्ण को हिट किया ना, जलना शुरू हो जाएगा। अरे यार लकड़ी कटाता तो बुरादा निकलता है, देखा है वही बुरादा की बात कर रहा है। लेकिन लोहा का है तो लौह चूर्ण यहाँ पे वर्ड केमिस्ट्री का लिया गया है। लोहा भी क्रिया नहीं करता, लेकिन लौह चूर्ण क्या करता है? गर्म करने पर तुरंत हिट हो जाता है। चौथा पॉइंट, Cu का मतलब कॉपर। कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये मोस्ट पॉइंट है भैया, IMP। अगर कॉपर जैसे ही वायु के संपर्क में जाएगा तो भैया क्या होगा? वो कॉपर काला हो जाएगा। सिंपल ऐसे समझो, हम लोग छत पे अपना कपड़ा पसारते हैं, थोड़ा सा भी पानी के संपर्क में आता है तो गीला हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन है, कॉपर अगर हवा के संपर्क में आएगा तो काला हो जाएगा। याद रखना, ये इस सब में सबसे अच्छा पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला पांचवा पॉइंट, Ag मतलब चांदी होता है भाई। Ag का मतलब क्या होता है? नहीं हो तो चांदी होता है, हमको पता है। इसका लैटिन नाम क्या है? वही लैटिन नाम ही देख रहे हैं, असेंडिंग क्या होता है? Ag Ag कहाँ गए जी? 47। अच्छा जी, Ag का मतलब सिल्वर ही होता है। तो लैटिन नाम सिल्वर ही तो दिया है। लैटिन नाम सिल्वर का दिया है। लैटिन नाम मत पढ़ना, लैटिन नाम है, लैटिन नाम सिल्वर होता है। अब 43 Ag दुकान में जाके बोला कि Ag चाहिए। एयू का मतलब सोना। और Ag का मतलब होता है सिल्वर, चांदी। एयू का मतलब होता है गोल्ड, सोना। Cu का मतलब कॉपर। Cu का मतलब कॉपर। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, Ag का मतलब चांदी, सिल्वर। एयू का मतलब सोना, गोल्ड। इसका कॉपर। कॉपर क्या होता है? ये क्या होता है? धातु। टीचर करते यार, अगर तुमसे कोई बोलेगा शांत रहिए ना सर, धातु होता है ना, धातु। शांत रहिए। चलो ध्यान दें आप। तो Ag और Au सोना जैसी वायु के संपर्क में आता है, अभिक्रिया नहीं करते, नहीं करते। हाँ मतलब कुछ असर नहीं होगा। जैसे ऐसे समझो यार
कि तुम्हारा सपना बहुत ही अच्छा खासा है, मतलब कि पूरा एकदम दृढ़ संकल्प के साथ में पढ़ रहे हो कि भैया रिकॉर्ड तोड़ना है, रिजल्ट लाना है, और दिन रात मेहनत कर रहे हो, और तुम्हें लोग परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई भी तुमको प्रभाव ए गधा तुरंत भागेगा खेलने, तब सोच लिया कि तू टापे कर जाएगा, अरेगा नहीं तो इसके लिए मेहनत करने पड़ता है। तू बस इमेजिन करेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने से सब होता है। तू लोग लगे टॉप कर गए, वही होता है कि भाई ये वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करते, सिंपल। क्यों भाई अगर सोना पहने के क्रिया करेगा तो तुरंत ही मर जाएगा। क्या सोना? अगर वो क्रिया करता है सोना काम तो तुरंत ही कर देता। हाँ सही किस्म की कि अगर सोना एयू अगर वायु के साथ में अभिक्रिया करता तो सोना तो तुरंत जल जाता, गला में पहनने के बाद में तुरंत नाक जल जाता। और सबसे ज्यादा लड़के लोग की तो दिक्कत होता है, ये हम लोग कहाँ पहनते हैं? नहीं पहनते इधर इधर कान में होगा, इधर इधर होगा नाक में, और नहीं तो अब आ गया एगो दुगो, अब एगो दुगो तीन को भी आ गया। पता चलेगा 2035 तक पूरा कान में पन्ना शुरू कर देगा। इसीलिए सोना अभिक्रिया नहीं करता। मतलब सोच समझ के कॉम्प्लिकेटेड तरीका से बनाया गया है हमारे पूरा वर्ल्ड को। अभिक्रिया करता तो दिक्कत हो जाता ना। ये ज्वेलर्स है, इसके बिना महिला अधूरी है। हाँ गहना के बिना बोल रहा है, गहना के बिना। तो अगर ये अभिक्रिया कर लेता तो आग पकड़ लेता ना, पहनती देखो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना, वैसे धातु, ध्यान देना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। ये इंसान है, ये इंसान है, इंसान ही थे, बड़ा इंसान है, ये इंसान है, ये ऐसा इंसान है ना, मान लो ऐसे बोल सकते हैं कि ये नॉनवेज भी है और वेजिटेरियन भी है। मानो ये इंसान है, नॉनवेज भी है, मुर्गा मछली ये सब भी खाता है, और ये वेजिटेरियन भी है, मतलब कि साग सब्जी भी खाता है, शाकाहारी वाला खाना खाता है। तो एक इंसान है लेकिन दोनों चीज कर रहा है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी सेम, ये अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। ऐसे धातु, ऐसे समझो, एग्जांपल के थ्रू समझो, ऐसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, और ज्यादा तुमको पहाड़ लिखना भी नहीं है, 4 लाइन लिखना, 2 लाइन सट से निकल जाना। अब ये एग्जांपल दे देना, जैसे ध्यान देना, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये लवण होता है, यू नो, पहले से तुम लोग को पता होगा। ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है क्षार होता है, क्षारक होता है, लेकिन अम्ल बदल रहा है, क्षार बदल रहा है, लेकिन सूरज देखो ये बदल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ भी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ भी है ना। यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है पता है? क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। H2O का मतलब क्या होता है? जल होता है ना। तो ये एग्जाम्पल में कैसे लिखिएगा? इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं, ये तो तुमको एग्जाम्पल में लिखना है। परिभाषा कैसे लिखेगा? परिभाषा ऐसे लिखना, वैसे धातु या वे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वही बोल रहा है, वैसे धातु, एल्युमिनियम धातु हो गया ना,
धातु हुआ ना, यानी कि वैसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनाते हैं, जिन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल सारा का सारा लिखा हुआ है और ये दोनों एग्जाम्पल को लिख दियो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 में 3 दे के जाएगा टीचर, बस एक रीजन, एक ही कारण से नहीं देगा 3 नंबर। अगर वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आएगा कॉपी चेक करने तो नहीं देगा। बाकी अपना काम पूरा करना तो पड़ेगा ना, बाकी उसका काम, मेरा काम एग्जाम में दम तक लिख के आना, अब उसका काम है नंबर देना। अब हम लोग तो अपना काम करके आना होगा ना, मजाक नहीं करना, सीरियस बोल रहा है। अगर घर से टीचर तुम्हारे जिस टीचर की कॉपी तुम्हारे कॉपी जिस टीचर के हाथ में गया, अगर वो अपने मतलब बाल बच्चा से बीबी से अगर झगड़ा करके आया होगा, कॉपी चेक ना मिल गया, अगर राइटिंग तुम्हारा अच्छा है, अब गलत बनाया था तो लपेट दिया, तब तो तुम किस्मत वाला था। झगड़ा करके दबा के आया है घर से, अब तुम्हारा राइटिंग खराब था 10th बोर्ड में और तुम सारा का सारा क्वेश्चन को अच्छा सा आंसर दिया है, तो गए बेटा काम से लपेट देगा पूरा गलत यार। अरे काट देगा, पूरा काट देगा, खेल नहीं, पूरा नंबर पे काट, नंबर नहीं देगा उसको, जो मन करे 1-2 नंबर देगा। ये होता है बीबी का पावर। इसलिए भैया अपना काम करके आना है, मतलब कि अपना काम करने का मतलब कि हम लोग को लिख के आना है दबा के, बाकी उसके ऊपर वो जैसा नंबर दे वैसे खुश करना पड़ेगा। कैसे खुश रहेंगे? चलो आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। आगे कुछ हेडिंग लिखा हुआ है कि अलग अलग धातु है ना, अलग अलग धातु जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी तुमको लिखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे देखो, Na का मतलब होता है सोडियम, सबको पता है। K का मतलब होता है पोटेशियम और Ca का मतलब होता है कैल्शियम। सिर्फ ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया करते हैं, मतलब फटाक से ठंडा पानी के साथ में अभिक्रिया करते हैं। ऐसे समझो, हम ठंडा के समय में थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं ना, मतलब घर से बाहरी ज्यादा, और सॉरी जिठौना के अंदर से ज्यादा बाहरी नहीं निकलते, लेकिन जैसे ही धूप आ जाता है पूरा दम शर्ट पैंट मार के टाइट होकर धूप में निकलता है। जस्ट वही हाल है कि जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी के साथ में मिलना शुरू होता है, अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। पहला पॉइंट। दूसरा, Mg मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया, ये थोड़ा अलग इसका ड्रामा है। ये बोलता है ठंडे पानी में हम नहीं ना आएंगे, हमको तो चाहिए गरम। हम लोगों को देखा, हम लोग यहाँ पे 20 को बैठे हुए हैं, जिसमें से बहुत को ठंडा खाना पसंद होगा, बहुत को गर्म खाना पसंद होगा। किसी को ठंडा खाना मतलब खाना ठंडा हो जाएगा तो खाएंगे, किसी को होगा कि नहीं गरम चाहिए, देखकर हमें तो भैया गरम चाहिए, वो गरम खाना पता नहीं, लेकिन ज़्यादा गरम नहीं खाना चाहिए, हमारे दांत के लिए दिक्कत है, दांत आ जाएगा बाहर। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में क्या होता है, देखना बाबा लोगों ने जब खाना खाते देखना कैसे खाते हैं, खाना नहीं खाते अंदर डालेंगे। उन लोगों को गरम खाना बहुत पसंद होता है, दांत का यूज नहीं करते और अंदर मिक्स करते रहते हैं, ऐसा होता है। आप बिल्कुल गौर से देखिए इस चीज को, मतलब पता नहीं कैसे बताइए ना, कैसे मिक्स करते हैं अलग ही। चलो तो भैया मैग्नीशियम को कैसा पानी चाहिए, गरम चाहिए। अगला Au, अभी जस्ट देखिए क्या होता है भाई, गोल्ड होता है ना सोना, Ag और Cu कॉपर और Pg यानी कि सीसा, ये जल के साथ में अभिक्रिया ही नहीं करता। बोलेंगे भैया हम नहीं आ रहे, तुम चलो मेरा रास्ता अलग है, ऐसे ही तुमको अभी अपना रास्ता अलग बनाना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त सभी नालायक हैं, इमेजिन करो, महसूस करो, और तुम्हें घुरा रहे हैं, तुम्हारे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें मतलब पढ़ने से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो तुम्हें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा अलग। दोस्त के साथ में ज्यादा टाइम मत बिताओ,
ज्यादा मत खेलो, कम हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना सिर्फ हम लोग को पढ़ना है। बोलेगा एग्जाम पहले बोलते थे 4 महीना 5 महीने में बोलिएगा 6 महीना। एग्जाम तो फैब में होता है, तो भाई फैब में एग्जाम होता है तो 2 महीना तो हम लोग का रिवीजन चलता है, प्रैक्टिस चलता है क्या। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर दिसंबर को भूल जाओ, क्योंकि दिसंबर जनवरी सिर्फ रिवीजन होता है। और फरवरी में क्या होता है? रिवीजन प्रैक्टिस इतना पढ़े ट्यूशन बैंक को पढ़ 17 फरवरी से ना होता है परीक्षा। जरूरी नहीं है जी, 2 फरवरी से जरूरी नहीं है। बात 17 फरवरी याद मत रखो, 14 फरवरी भी वैलेंटाइन डे भी याद रखो, 14 फरवरी से भी हो सकता है। एग्जामिनर का मूड बिगड़ा तो सारा 14 फरवरी बिगाड़ देगा सबको, उसी दिन एग्जाम दे देगा। जाओ वैलेंटाइन डे बना दे एग्जाम हॉल में, नहीं होता है। जरूरी नहीं है फरवरी में होगा, जरूरी है कभी कभी पहले तो मार्च से चलो, अब फरवरी में हो जाता है एग्जाम। खैर छोड़ो, दिसंबर में देता तो अच्छा है। तो इसको याद रखना, AU, AG, CU और PP जल के साथ में अभिक्रिया, ये लास्ट पॉइंट है आज का, इसको ध्यान देना। धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो भैया क्या बनाते हैं? धातु अगर अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ध्यान रखो, लवण और हाइड्रोजन भी बनता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है? गैस है ना, गैस। तो जैसे ये धातु अम्ल के साथ में आएगा क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। याद रखना इसको, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में याद रखना। ऐसे ये तुम्हारे चैप्टर का की पॉइंट है। की पॉइंट का मतलब ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। यहाँ से दो को क्वेश्चन बहुत ही हैवी निकला है, गेस किया तुम लोग? पहला, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? पहला। दूसरा, Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाता है। बाकी पूछेगा नहीं पूछेगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना अच्छा की पॉइंट है कि तुम्हें राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा ये पॉइंट, सारा का सारा याद होना चाहिए ना। क्या क्या से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, या क्या अभिक्रिया करता भी है कि नहीं करता है। लेकिन दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, और ये और कॉपर वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, इस पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है कि नहीं समझ में आया इसमें से कोई भी ऐसा चीज? करिए करो, समझ में आ गया होगा यार, क्लिक मार दो ना फिर।